राधे राधे बंधुओं, प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है और उनके फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। जब त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ती है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। 2023 अधिक मास में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत रविवार 30 जुलाई को रखा जाएगा, जिसकी कथा के बारे में स्कंद पुराण में एक वृतांत मिलता है, जिसमें 88,000 ऋषि मुनियों ने पवित्र पावनी भागीरथी के तट पर मनुष्यों के कल्याण के लिए महामुनि वेद व्यास जी के महाज्ञानी शिष्य सूत जी से सुना है, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उन्हें एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यपूर्ण मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और उससे कहने लगे, अपने पिता का गुप्त धन हमें बता दो, अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे। बालक दीन भाव से बोला, बंधुओं, हम अत्यंत ही दीन दुखी हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोर बोले, इस पोटली में क्या है? बालक निसंकोच बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने कहा, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने बालक को जाने दिया। चलते चलते ब्राह्मण पुत्र एक नगर में पहुंचा। नगर किनारे एक बरगद के पेड़ की छांव में आराम करने लगा। तभी वहां नगर के सिपाही आए और उसे चोर समझकर उठाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे चोर समझा और बंदी गृह में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन रविवार का दिन था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। उसी रात शंकर जी ने राजा को स्वप्न में आकर उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ने का आदेश दिया। प्रातःकाल राजा ने बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने वृतांत सुना और सिपाहियों को उस बालक के घर भेजकर उसके माता पिता को राजदरबार में बुलवाया। बालक के माता पिता राजदरबार में आकर भयभीत हुए। राजा ने उनसे कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। यह कहकर राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। अतः इस प्रकार जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा, भगवान शिव का ध्यान सच्चे मन से करेगा, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।